हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी स्टेनो हिंदी। इस क्लास में हम बताने वाले हैं, अभ्यास 7 कराने वाले हैं, जिसमें प्रथम स्थान के स्वर्ण का उपयोग करेंगे और बताएंगे कि कैसे लिखे जाते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया हुआ था कि स्वर्ण कैसे लगाए जाते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, अग्रमुखी में कैसे लगते हैं, ऊर्ध्वमुखी में कैसे लगते हैं, ये सभी आपको बताया गया है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो इस स्टेनो क्लास में हम बताएंगे कि शब्द कैसे बनते हैं प्रथम स्थान के स्वर्ण से। जैसे ये लिखा हुआ है कात, जैसे कात, तो कात को कैसे बनाएंगे, ये क हो गया, ये त हो गया। अब ये लाइन के ऊपर इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें स्वर्ण है, प्रथम स्थान का स्वर्ण है, इसलिए ये लाइन के ऊपर लिखा गया। तो का के लिए, अब का में आकार है तो आकार के लिए एक बिंदु देंगे, ठीक है। तो ये क हो गया, ये आ हो गया, का, ये त हो गया, कात हो गया। अगर इसी में अगर ऊपर की तरफ अगर बिंदु दे देते, ये ऊपर की तरफ अगर बिंदु दे देते, ऊपर की तरफ जैसे ये दे देते, तो ये अ पढ़ा जाता है, ये अ पढ़ा जाएगा। नीचे की तरफ देंगे तो आकार पढ़ाएगा, तो ये हो जाता है इसका अनुवाद अ क त अकत। अगर फिर इसमें नीचा भी एक बिंदु दे देंगे तो ये हो जाएगा अ का त, ये हो जाएगा अ का त अकात। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कात, तो ये हो जाएगा का त कात। उसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे पात, ये प कर पा, प कर पा अत पात, ठीक है। ये आकार का हो गया पा अत पात। उसका नीचे लिखा हुआ है जात, ये जा हो गया, ये ता हो गया, ये जात हो गया। सात लिखा हुआ है, ये सा हो गया, ये सा हो गया, ये त हो गया, सात। यहाँ बिंदु देंगे प्रथम स्थान पे, ठीक है, बिंदु देंगे तो ये हो जाएगा सात। अब जैसे लिखना होगा औमा, औमा, तो ये मा म हो गया, ये आकार हो गया, तो ये माँ हो गया। ऊपर प्रथम स्थान पे डैश दे देंगे, ऊपर की ओर, बाद की ओर नहीं, पहले की ओर। ये पहला हो गया, ये बाद हो गया, ये औ हो गया, ये म हो गया, ये बाद की ओर आकार लगा हुआ है, ये औ माँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से इस लिखा हुआ है ये मौजा, ये ज, ये म हो गया और ये ज हो गया, ठीक है। तो ये बाद की ओर देंगे, डैश देंगे तो म हो गया, बाद की ओर बिंदु देंगे तो जा हो गया, तो मऊ जा हो गया, ठीक है। उसी तरह से जौका, जैसे ये ज हो गया, ये क हो गया, तो ये उसी तरह से ये बाद की ओर डैश दे देंगे तो ये ज हो जाएगा, और ये आकार दे देंगे बाद की ओर, ये बिंदु दे देंगे तो आकार, ये आकार का बोध कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा जौ का, ठीक है, क्या हो जाएगा जौ का। अगर उसी तरह से अगर ये इधर दे देते हम, इधर दे देते इस साइड में, जैसे कि इस साइड में अगर हम दे देते इस साइड में, तो ये औ ज क हो जाता, औ ज, या बिंदु देंगे तो औ ज का हो जाएगा, तो ये क्या पढ़ाएगा औकार पढ़ाएगा, इधर औकार पढ़ाएगा। जैसे लिखा हुआ है ये पौना, पौना कैसे लिखेंगे, ये प न, तो ये हो जाएगा पौ, ये ना, ठीक है। तो आपको एकदम ये बात ध्यान में रखना होगा कि रेखा, जो स्टेनो रेखा है, उसमें बाद की ओर कौन होता है और पहले की ओर कौन होता है, प्रथम स्थान क्या होता है, द्वितीय स्थान क्या होता है, तृतीय स्थान क्या होता है। अगर आपको अभी तक ये चीज़ मालूम नहीं है तो मेरे
बैक क्लास में जाकर इसको संपूर्ण तरीका से आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे लिखेंगे अकाल, अकाल लिखना है तो ये क अल्लाह हो गया, अ का अल्लाह अकाल। ठीक है, औकात लिखना है, औकात तो का अत औकात। अब आप लोग ध्यान देते होइएगा कि हर समय पे ये रेखा का स्थान बदल रहा है, कभी नीचे लिखा रहा है, कभी ऊपर लिखा रहा है, हो रहा है ना। तो ये सभी आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था, जो इसके नियम है तो जाकर क्लास में देख सकते हैं। तो ये अ हो गया, ये का हो गया, ये ता हो गया, औकात। जैसे लिखना होगा सौगात, तो ये सौ हो गया, ये गा हो गया, ठीक है, ये ता हो गया। समझ में आया? तो ये सौ हो गया, गा अत सौगात। ठीक है, आगे जैसे लिखा हुआ औराना, आगे लिखा हुआ है औराना, तो ये रा और ये ना हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। किसी रेखा के पहले की ओर प्रथम स्थान पर डैश देंगे तो वो औ हो जाएगा। ठीक है, और बाद की ओर बिंदु देंगे तो आकार हो जाएगा। तो औ ये रा र कर रा, ये फिर बिंदु दे देंगे बाद की ओर न कर तो और आना हो जाएगा। अब जैसे लिखना होगा औसाना, औसाना, ये सा ना हो जाएगा, तो जाएगा औ स अन्ना औसाना। ठीक, उसी तरीका से जैसे औसाबा लिखा हुआ तो ये सा हो गया, ये बा हो गया, तो ये औ हो गया, सॉरी ये बात की ओर लग गया, ये पहले की ओर औ, ये बिंदु जाएगा सा, ये बा, औ सबा। समझ में आया? ये जैसे हो गया ओ माजा, ओ माजा, तो ये माँ ये जा हो जाएगा, औ हो जाएगा, बिंदु माँ और ये जा हो जाएगा, ओ माजा। अब लिखना होगा भौकाल, भव, तो ये भाव हो जाएगा, ये इसको डार्क करेंगे भव, ये का हो जाएगा और ये ला हो जाएगा, भौकाल। अब इसमें देखिए इसको काटेंगे, ब बनाकर काटेंगे तो भाव हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ये औ के लिए डैश देंगे तो भाव, ये का अल्लाह भौकाल हो जाएगा। ठीक, तो इस लिखने होगा नौ राजा, नौ राजा, ये नौ हो गया, ये रा हो गया, ये जा हो गया, नौ राजा। ठीक, नौ के लिए बाद की ओर डैश देंगे, नौ विराट आकार के लिए रा, ये जा, नौ राजा। ठीक, अब अगले जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है जौ पाना, तो ये जौ, ठीक है, ये जौ हो जाएगा, ये पा हो जाएगा और ये ना हो जाएगा, जौ पाना। ठीक है, गलत लिखा गया, इसलिए लिखेंगे जौ, सॉरी जौ पा अन्ना, ये जौ पाना हो जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ ये सौराबा, तो ये सौ हो जाएगा, ये रा हो जाएगा, ये बा हो जाएगा, तो सौ रा अब्बा, सौराबा। मौहासा लिखा हुआ है मौ, तो ये मौ हा, ये सा हो जाएगा, तो ये मौ हो जाएगा, हा सा मौहासा। नासा लिखा हुआ है, ये नासा, ये मौ, ये हा दो तरीके से लिखा जाता है, ह को दो तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो एक ह नीचे से ऊपर की होता है, एक ह ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये लिखा हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, ये ह लिखा हुआ है। ये म बिचना मौ, स ह कर हा और स कर सा, मौ हा सा। अब जैसे ये लिखा हुआ है नासा, तो नासा कैसे लिखेंगे? ना और सा, न करना और स कर सा, नासा।